अहमदे मुख्तार तक पहुंचा दिया। क्या ये कम है, अहमदे मुख्तार तक पहुंचा दिया। आप अपनी आवाज़ थोड़ी बहुत सिलो भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेज़ नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। क्या ये कम है, अहमदे मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। क्या ये कम है, अहमदे मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। अब जितने उलमा यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें, एक शेर सुन लें। जहांगीर साहब की आमद हो रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या ये कम है, अहमदे मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। अब जितने उलमा यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी किस्मत पे नाज करें, ये शेर सुन लें। क्या ये कम है, अहमदे मुख्तार तक पहुंचा दिया, मुझको भी सरकार के दरबार तक पहुंचा दिया। अय मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक। अय मेरे माबूद तू कितना बड़ा रहमान है, तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। तूने मुझको मिंबरे सरकार तक पहुंचा दिया। मतलूब भाई पढ़ते पढ़ते हुजूर की बात करते करते, हुजूर के गुलामों की बात करते करते वो आगे बढ़ रहे थे। तो मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था कि जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, शेरी सुन लो, मेरे ख्याल से उसी में भलाई है, इसलिए कि चेहरे से तो मुझे भी थकावट कहीं ना कहीं से महसूस होती हुई देखी जा सकती है। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, बाकी आप लोग खुद कह सकते हैं, आगे का शेर इतना आसान है। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो। अल्लामा याकूब कैसर साहब बैठे हुए हैं, शेरो अदब के रसिया जितने भी लोग हैं, अल्लाह का शुक्र है उनके नाम को जानते हैं। कारी रियासत साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे उलमा बैठे हुए हैं। एक शेर और पढ़ता हूँ, सुने आप। जिनके लिए न जमीन है न आसमान है, उन्हें कहीं और रहना चाहिए। जैसे एक वहाबी ने एक आदमी से पूछा कि यार ये बताओ कि जहन्नम और जहन्नुम में क्या फर्क है। तो उसने कहा कि बेवकूफ, तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है? तुम्हें जाने से मतलब है कि एराब से मतलब है? देखें देखें, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, देखें आप, अगर कहीं से उनको तकलीफ होगी तो मुझे खुशी होगी और मुझे कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ये छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये मध्य प्रदेश हो, और चाहे ये हिंदुस्तान की कोई भी आबादी हो। अल्लाह का शुक्र है मैं घरेलू एतबार से, प्रशासनिक एतबार से बहुत मजबूत आदमी हूँ जहाँ खड़ा हूँ। मेरे घर में आपको SDM और SP रेंज तक लोग आपको इंशाल्लाह मिलेंगे, मेरे सगे मिलेंगे। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। अब देखना चाहता हूं कि सिमगा के अंदर बैठने वाले आला हज़रत सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग कितना बोलेंगे। जो ये कहते हैं कि मीलाद मनाना छोड़ो, ऐसे कमबख्त से तुम हाथ मिलाना छोड़ो। और मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मेरे सरकार के सदक़े में बनी है दुनिया, बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। शुक्रिया, शुक्रिया या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। बुग़्ज़ रखते हो नबी से तो ये दुनिया छोड़ो। मतलब भाई आला हज़रत सरकार के कलाम को पढ़ते हुए अल्लाह का शुक्र है हमारे दिलो दिमाग को मदीने शरीफ हुजूर की बारगाह तक पहुंचा दिया। मैं जब पहली मरतबे उम्रा के लिए मदीने शरीफ गया तो मेरे साथ पाकिस्तान के हाफिज ताहिर कादरी साहब तवाफ़ कर रहे थे। हम लोग जब तवाफ़ करते करते मक्का टावर से नीचे जा रहे थे तो मैं आला हज़रत सरकार का वो शेर पढ़ रहा था कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की। इस शेर को पढ़ते पढ़ते मैं जा रहा था तो एक करीब 30 या 35 साल की बेटी थी, वो अपनी माँ को व्हील चेयर पे लेके आगे बढ़ रही थी। तो मैं पढ़ रहा था कि आला हज़रत सरकार का वो शेर कि मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तो उसने ठहर कर मुझसे कहा कि मेरे भाई तुम कहाँ रहते हो?
तो मैंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। कहा हिंदुस्तान में? कहा, मैंने कहा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। उसने कहा वहाँ कहाँ? तो मैंने उसको समझने के लिए कहा कि मैं बरेली शरीफ के करीब रहता हूँ। देखें, मैं बरेली शरीफ के करीब रहता हूँ। तो उसने कहा कि ये बताओ कि ये कलाम किसका है? मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तो मैंने कहा कि ये कलाम बरेली के सबसे बड़े मौलाना अहमद रजा खां फाजले बरेलवी की लिखी हुई नात है। तो उसने रोते हुए मुझसे कहा कि मेरे भाई, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ऐसा शेर सिर्फ बरेली के मौलाना अहमद रजा ही कह सकते, ऐसा शेर बरेली के मौलाना अहमद रजा ही कह सकते हैं। मेरे भाई शेर पढ़ रहे थे, जमीनो जमा तुम्हारे लिए। मैं बैठा बैठा अल्लामा याकूब कैसर साहब के दरमियान बैठ करके ये सोच रहा था कि फन का पुख्ता मकां बनाती है और शायरे नुक्तादा बनाती है, एक रजा की हदाई के बख्शिश सैकड़ों नातखां बनाती है। तो इंशाल्लाह आला हज़रत सरकार के मिशन को आम करने के लिए जो महफिल सजाई गई है, इंशाल्लाह वो बातें हमको और आपको करनी है। अब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जरा हाथों को उठाकर बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक शेर में पढ़ दूं, मेरा दिल कह रहा है कि मैं उसे आपके शहर में पढ़ दूं। बहुत दूर से आया हूं, अगर कुछ नहीं करूंगा तो शायद मेरी यहाँ थोड़ी देर के लिए हाजिरी भी मकबूल नहीं हो सकती है। समझ रहे हैं आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। देखें, जितने लोग नात के रसियां हैं वो इंशाल्लाह धीरे धीरे इस शेर से अपने आप को मुस्तफीज करेंगे इंशाल्लाह। देखें आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां। इसके बाद जो आने वाला शेर है वो नात का है, उसके बाद जो शेर आएगा वो आला हज़रत सरकार की बात कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, और यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। अब जिस शेर को मैं पढ़ना चाहता हूं उसी शेर को सुन लें आप, यही इंशाल्लाह बैठ जाऊंगा मैं। वो शेर आला हज़रत सरकार की बारगाह से मंसूब है, लेकिन उस शेर को सुनने के बाद में सुन्नी खुश होते हैं और वहाबी परेशान हो जाते हैं। वहाबी तो इतने परेशान होते हैं कि जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आती है तो इनकी उलझन और बढ़ जाती है। एक आदमी ने चौराहे पर एक बोर्ड लगा के रखा था, वहाबी जमात के लोगों ने उस बोर्ड को उतारने के बाद वो थाने में लेकर गए। एक पुलिस वाले से कहा कि साहब इस बोर्ड को आप हटा दीजिए। कहा क्यों? कहा इसमें मेरे खिलाफ भद्दी भद्दी गालियां लिखी हुई है। जब पुलिस वाले ने उस बोर्ड को देखा तो उसमें लिखा हुआ था, निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि यार इसमें तो कोई गाली लिखी नहीं है, मुसलमानों ने अपने पैगंबर की तारीफ लिखी है। तो एक वहाबी ने कहा साहब आप नहीं जानते हैं, इसमें इबलीस से मुराद अमी लोग, इसमें इबलीस से मुराद अमी लोग हैं। अब कहीं ना कहीं से सुन्नी खुश होगा, वहाबी को तकलीफ होगी। देखें आप, जरा मिल के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लामा याकूब कैसर साहब अगर बोलेंगे तो इंशाल्लाह आप सबकी आवाज दूर तक जाएगी, और अगर ये नहीं बोलेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी बोलती भी बंद हो जाएगी। कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, बोलेंगे आप लोग, फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अब देखना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का हूं, आप छत्तीसगढ़ के हैं। पहले ये मध्य प्रदेश में था, बाद में छत्तीसगढ़ में तब्दील हो गया। अब देखना चाहता हूं उत्तर प्रदेश वाले की आवाज बुलंद होती है कि आप। देखें भाई कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अगर सबकी आवाज आएगी तो मेरी आगे की आवाज आप तक पहुंचेगी। फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां। अगर ये मेरी जमात के लोग खामोश हो गए तो फिर आप यहीं सो जाइएगा, लेकिन मुझे यकीन है ये सब खामोश नहीं होंगे, इसलिए कि ये सब आला हज़रत सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और अल्लाह इनका हमें सब। देखें आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, और यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां। और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियों, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। अपने गुरु से पूछ लो जाकर
अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहाँ। अहमद रजा खान के फैजान से छत्तीसगढ़ वाले भारी पड़ेंगे, इसलिए थोड़ा बुलंद आवाज से नारा लगा, नारे तकबीर, थोड़ा बुलंद आवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत हजरत आफाक रजा साहब किबला, नारे तकबीर। अगर अल्लामा याकूब कैसर साहब किबला ने एक नारा और लगा दिया तो शायद मेरे कफन और दफन का भी इंतजाम ही हो जाएगा, मैं परेशान हो जाऊंगा, समझ रहे भाई। एक आखिरी शेर पढ़ता हूँ, सुने आप। उत्तर प्रदेश से बुलंद आवाज, ये मतलूब भाई कह रहे हैं फिर से पढ़ दूं, आप सुनने के लिए तैयार हैं? इसी में एक शेर है करबला शरीफ के हवाले से, मैं उसे पढ़ के अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। देखें आप कि फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, जितने लोग बैठे हुए हैं सबकी आवाज बराबर आनी चाहिए, बस बाकी इंशाल्लाह सबकी छुट्टी हो जाएगी। देखें आप, फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, फैला हुआ है नूर का जलवा कहां कहां, यानी जमाले गुंबदे खजरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। और ये बात बस हुसैन के नाना है जानते, लेते थे क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां, ये बात बस हुसैन के नाना है जानते, लेते थे क्यों हुसैन का बोसा कहां कहां। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा कारी रोशनुल कादरी साहब किबला, नाराए तकबीर, नाराए कहां, यानी जमाले गुंबदे खतरा कहां कहां, और सिदरा पे जाके बुलबुले सिदरा ठहर गए, पहुंचा मेरे हुजूर का तलवा कहां कहां, और अपने गुरु से पूछ लो जाकर वहाबियो, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां, अहमद रजा ने उनको पछाड़ा कहां कहां। हज़रात, हिंदुस्तान की एक ऐसी ज़ात आपके दरमियान तशरीफ लाई हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि जिनकी तकरीर पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर जो कंट्रियां हैं उसमें हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब जो खलीफे हुजूर ताजुश शरिया की सूरत में हमारे और आपके दरमियान बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद हजरत की गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। लखनऊ शहर की इल्मी, अदाबी और सकाफती जमान रखने वाली ज़ात हुजूर शाह अल्लामा कारी रोशनुल कादरी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लामा जहांगीर साहब बैठे हुए हैं। मैंने तकरीबन 10-15 मिनट आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए हाइल रहा। अब मैं गुजारिश करता हूँ 2-3 शेर के लिए अपने भाई मोहतरम मंसूर रजा साहब की बारगाह नूर में कि माहौल बहुत अच्छा है, अगर आप चाहें तो इनसे फायदा